तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, वीजा कहाँ है, कभी भी नहीं। Hello friends and good afternoon. Thank you for all the love that you people have given me. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था ताकि if you have any questions you want to ask me, आप लोग पूछ सकते हो, और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है, तो बहुत मुश्किल से मैंने सिलेक्ट किया है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस एंड उसका मैं आंसर दूंगी। कोई कोई जो क्वेश्चंस था वो रिपीट हो रहा था, तो आई थॉट कि एक ही लेकर ना आई कैन गिव आंसर। बहुत लोगों ने फेसबुक में जबीदा शेख, दादी एंड बहुत लोग, कर्ली विद पीस, द बिजी शेफ, देन कनिष्क राणा, बहुत लोगों का मैंने क्वेश्चन चूज किया है एंड डाल भी दूंगी आपका क्वेश्चन। आई विल ट्राई एंड आंसर जितना मुझसे हो सके, क्योंकि ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट टू द पॉइंट आंसर करूँगी। सो प्लीज़ वॉच अगर आपका भी क्वेश्चन इसमें है। आई डोंट नो, बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत मीनिंगफुल थे। मुझे भी लगा कि हाँ, वाई मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं बात किया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जबीदा शेख जी ने लिखा है, Jess, you are talking about going back to India, but I think that you have adjusted here now and your lifestyle. You will miss everyone. Jabita ji, I remember you. You are a very old subscriber of mine and thank you so much. I also remember आपने कहा था कि आप भी married थी, पाकिस्तान गई थी and it was a very nice experience for you. So I am sure you can relate with me कि मैं भी इंडिया छोड़कर नाइजीरिया आई हूँ। Definitely I am talking about going back to India because बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। सिक्योरिटी रीजंस है कि हम अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे तो बहुत कुछ होता है यहाँ पे, किडनैपिंग होता है, बहुत कॉमन हो गया है। तो we are, of course we will miss everyone, yeah, of course. And even if we go back to India, शायद हम विजिट के लिए जाए, कुछ महीने रह कर आए, सो इट इज़ नॉट कंफर्म्ड कि हम वहीं परमानेंटली बेस हो जाएंगे, बिकॉज वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि हम एक बेटर कंट्री, फॉरेन कंट्री, यहाँ से यूके लोग हमेशा जाते हैं, यूके, लंदन। So if we get a chance, definitely we would try for UK and other western better countries as well for our future. But अभी के लिए तो India is in the bucket list. Next one is साहिस्ता हयात। जब आप पहली बार नाइजीरिया गए थे तब आपको वहाँ कैसा लगा था? ओह माय गॉड, मेरा पिक्चर कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग जब ग्रोइंग अप हम लोग कोई भी ब्लैक पर्सन को यहाँ टीवी में देखते हैं, अफ्रीकन को, तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि ये कहीं निग्रो है, यही सब वर्ड। बट आई नेवर न्यू कि ये वर्ड भी एक गलत है जो हमें नहीं बोलना चाहिए। वो तो बाद में जाकर पता चला। जब यहाँ आने की बात हुई थी, हाँ, मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी कि मैं नहीं आऊंगी यहाँ। हम लोग ऐसे कुछ महीनों के लिए आने वाले थे, नॉट फॉर एवर। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई, जब हम लेगोस में आए तो बहुत अच्छा था, बहुत क्राउडेड था, ये था। हाँ, उतना डेवलप मुझे नहीं दिखा कंपेयर टू इंडिया, बट हाँ, थोड़ा बहुत ठीक था, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस पे भीड़ बहुत था। बट जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे इस घर पे, ये रोड में, तब मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत अंदर है, कोई आपको लोग नहीं दिखते। अभी तो फिर भी लोग दिखते हैं, पहले तो कोई नहीं दिखता था। खाने पीने को कुछ ठीक से नहीं था, बहुत दिक्कत हो जाती थी, तो बहुत एग्जाइटी हो जाता था, बहुत डिप्रेशन हो जाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं, यहाँ नहीं रहना है मुझे। तो यार, इट वाज नॉट अ गुड फीलिंग। पहली बार मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत घुटन, घुटन इज अ गुड वर्ड, घुटन जैसा फीलिंग हो रहा था। हाउ डिड यू मैनेज द कल्चरल डिफरेंस व्हेन यू मूव टू नाइजीरिया? विल यू ब्रिंग योर मॉम एंड सिबलिंग्स टू नाइजीरिया फॉर अ ट्रिप? ओके, ये पूछा है जेन्यात्रा ने। तो कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ क्रिसमस ही मनाते हैं बेसिकली, बट उनका नेटिव जो फेस्टिवल्स होता है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, जैसे कि मैस्कुरेड फेस्टिवल, देन याम फेस्टिवल, फर्स्ट हार्वेस्ट वाला, तो वो सब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है, बट बाकी बहुत डिफरेंस है। लोग, मुझे लगता नहीं है कि उतना भी यूनाइटेड है हर एक फेस्टिवल्स को लेके। सब अपने अपने कम्युनिटी के साथ ज़्यादा करने मांगते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये, बहुत ज़्यादा। और हर एक फेस्टिवल में पीना, दारू, ये सब बहुत
बहुत कॉमन है, लाइक इट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। Will you bring your mom and siblings to Nigeria for a trip? Yes, I would love them to come, but not now, क्योंकि अभी वो लोग नहीं रह पाएंगे। मैं जैसे एडजस्ट कर लेती हूँ, इवन फॉर अ ट्रिप भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा रहना। तो अगर इफ दे आई ऑफ कोर्स आई वांट देम टू कम, जस्ट एक बार देखे ना कैसा जगह है, कैसा बाहर इंडिया से बाहर जाके देखे एक हफ्ते के लिए भी, मगर अभी नहीं, 4-5 साल के बाद, या फिर लेगोस में बेटर बेटर अच्छे अच्छे जगह में, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली का भटूरा क्या आपके हस्बैंड की 2 वाइफ है? कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, बस जानने के लिए। नहीं, 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 नहीं। वैसे यहाँ पे पॉलीगैमी ट्रेडिशनल वे में कॉमन है, बट नहीं, मेरे हस्बैंड के, मेरे परिवार में अभी तक जो भी मेरे हस्बैंड के भाई है, उनका कोई भी 2 वाइफ नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग तो यहाँ शादी ही नहीं करते। मेरे घर में देखिए, किसने शादी किया है? किसी ने शादी ही नहीं किया अभी तक। तो फिर नहीं, मेरे हस्बैंड के अब 2 वाइफ नहीं है, सिर्फ एक ही वाइफ है। Oi, it's me. Okay. You are an Indian, and according to India, it is very hot in Nigeria. So you must be living in AC, a fan in India, and you say that where you live in Nigeria, there is no electricity. So how are you managing? How I am managing? When I came new over here, तो हम लोग जनरेटर ऑन करते थे, तो बट जेन भी कितना देर ऑन करेंगे, इतना लाउड नॉइस ना। तो उसके वजह से हमारे पास पैसे थे, तो वी इंस्टॉल्ड सोलर पावर, बट सोलर पावर कैन नॉट टेक एवरीथिंग। सोलर पावर के लिए हमारे पास अलग से सोलर फैन होता है, तो उस लाइक दैट वी मैनेज्ड इट। जैसे पूरा दिन अगर सोलर चार्ज होता है पैनल्स, तो रात को शाम को हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रहता है। बट अभी इट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट, तो अभी हमारा लाइट आ गया था, फिर चला गया। उसके लिए बहुत बहुत पैसे खर्च हुए, मगर फिर अभी आज होपफुली आ जाएगा, वैसे ही उन्होंने बोला है ग्रुप में, तो आज शायद आ जाएगा। तो लाइट के साथ इट्स वेरी इजी टू मैनेज। हाँ, 24/7 लाइट नहीं रहती है यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो रहता है मिलता है हमें। वी आर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उससे वी आर वेरी हैप्पी। एंड आपने कहा कि इट्स वेरी हॉट इन नाइजीरिया। यस, नाइजीरिया इज वेरी 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 हॉट, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, तो आपको उतना पसीना नहीं होता है। तो आप, धूप बहुत एकदम ब्राइट जैसा धूप है आपको, एंड धूल भी है, आपने देखा है ना, यहाँ मिट्टी मिट्टी सैंड हर जगह है, मगर ह्यूमिडिटी नहीं है। तो हाँ, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर में तो हम फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा घर है, ओपन कंपाउंड है, पंखा वंखा चला के। बट मगर ही आपने अगर ऊज़ो का वीडियो देखा, उसको देखिए, हमेशा उसको जो है हीट हो जाती है, घमौरी हो जाती है, हमेशा हमेशा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। एंड अगर लाइट हम कांस्टेंट हमें देंगे, तो हम एसी छोटा सा लगवाएंगे अपने रूम पे। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है गाड़ी के साथ बाहर जाना। अगर गाड़ी में एसी ना हो ना, तब तो आप मतलब सफोकेट हो जाओगे, इतना गर्म है बाहर, इतना ज़्यादा गर्म है। तो यस, इट्स एंड बारिश का मौसम जो होता है, बारिश भी बहुत बहुत ज़्यादा बारिश है। यहाँ 2 ही मौसम है, गर्म और बारिश। हरमतान मतलब जो दिसंबर के टाइम पे आता है, वो सिर्फ हवा है, तो उसको हम मैम इस बार तो आया भी नहीं। How did you Hulk India? Okay. How did you overcome fear of eating yourself by your in-law? I mean, did you ever fear while you're sleeping they will beat you and eat you? Don't be offended, please. Okay. ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आ चुके हैं, एंड आई एम वेरी familiar with this question. No, I'm not offended, Hulk. It's okay. तो लोग सोचते हैं कि अफ्रीकन्स, नाइजीरियंस जो है इंसान खाते हैं। देखिए, मैं बाकी के बारे में तो नहीं बता सकती हूँ, बाकी कंट्रीज के बारे में, बट नाइजीरिया में ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, अफ्रीकन्स जो होते हैं बहुत सारे मीट खाते हैं, डॉग मीट खाते हैं, कैट मीट खाते हैं, स्नेक का मीट खाते हैं, फिर वो बड़ा वाला चूहा होता है जिसको बोलते हैं बुश रैट, वो भी खाते हैं। बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा, बट इंसान नहीं खाते। इंसान नहीं खाते, और मीट का हर एक पार्ट खाते हैं, जैसे स्किन हुआ, मतलब सब कुछ वो लोग खाते हैं, मैंने देखा है, इट्स करेक्ट, बट इंसान नहीं खाते। तो नहीं, मुझे ये बात पहले से ही पता है कि इंसान नहीं खाते, बट ये लोग मीट जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी खाना बिना मीट का नहीं खाते। तब और मैं सिर्फ अंडा, चिकन, फिश और गोट मीट ही खाती हूँ, और कुछ नहीं, तो मेरे लिए वो भी बहुत दिक्कत की बात है।
क्योंकि यहाँ आने के बाद जो जैसे खाने में आपने और कोई मीट डाल दिया है, वैसे हमारे घर में डॉग काट ये सब नहीं बनता है। बाहर में मैंने देखा है लोग खाते हैं। इनफैक्ट मेरे जो सबसे बड़े भैया, इकू भैया, वो भी खाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिलता है, बट हमारे घर में नहीं बनता है। तो बट मैं थोड़ा पूछ-पूछ के खाती हूँ जब मैं बाहर भी जाती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो नहीं, मुझे कभी भी ऐसा डर नहीं लगा हल कि यहाँ इंसान खाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं खाता है। ये मैं 100% आपको लिख कर दे सकती हूँ कि नाइजीरिया में लोग इंसान नहीं खाते हैं। बाकी कंट्रीज़ में मुझे नहीं पता, बट नाइजीरिया में मुझे कभी भी ऐसा डर नहीं लगा। और आपने कहा बीटिंग का, तो यहाँ पे हाँ यार, यहाँ पे टॉर्चर बहुत करते हैं, बहुत मारते-पीटते, लड़ाई एकदम। बट कभी-कभी जब पहले-पहले लड़ाई होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे हाथापाई ना कर दे या कोई मुझे मारे, या कोई कोई चीज़ उठा के, क्योंकि यहाँ लोगों का दिमाग थोड़ा-सा सनका हुआ है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले मुझे ऐसा लगता था, बट उसके बाद नहीं, क्योंकि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अ लॉट। मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं किसी से भी उतना लड़ाई नहीं करती हूँ उस लेवल तक। थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है मुझसे, मगर लड़ाई मैं लड़ने में बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। तो नॉर्मली हम बात कर सकते हैं, बट लड़ाई-वड़ाई नहीं। तो नहीं, खाने-पीने का तो डेफ़िनेटली नहीं, कोई मुझे नहीं खाएगा यहाँ पे। मार-पीट का थोड़ा बहुत पहले था, बट अभी नहीं। हाँ, लड़के-लड़के में वो लोग लड़ाई करते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, हाथ-पैर सब कुछ चलाते हैं, बट मेरे साथ आज तक किसी ने भी ऐसा हरकत नहीं किया। इनफैक्ट मेरी सास भी लड़ती है मुझसे, मगर सिर्फ़ मुँह से ही, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, पराधी 4007, नाइजीरिया गवर्नमेंट आपके साथ कैसा बिहेवियर रखती है? वहाँ की पुलिस भी लोगों को बिना किसी जुर्म के पकड़ती है? नहीं, 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 यहाँ नाइजीरियन लोग जो है बहुत अच्छे हैं। नाइजीरियन लोग भी बहुत फ्रेंडली है। सच अगर बताऊँ तो सरकार अच्छी है, मतलब हमारे फॉरेनर के साथ तो बहुत अच्छी है। फॉरेनर्स को बहुत यहाँ पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स को। आपके साथ अच्छे होंगे, मगर लोग भी अच्छे हैं। पुलिस वगैरह परेशान नहीं करते, बस यही है, हर जगह आपको पैसे खिलाने पड़ते हैं, पैसे, 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 हर चीज़ में। और टूरिस्ट अब अगर आते हो तो आपको बहुत सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये उतना भी सेफ देश नहीं है। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। मेरे साथ आज तक, मैं पुलिस स्टेशन भी गई हूँ, किसी काम से मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग दोनों गए थे किसी काम से, आई थिंक एक भैया के टाइम पे, याद नहीं है मुझे। तो उन्होंने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की। इनफैक्ट वो तो शॉक थे। वो मुझे कह रहे थे, "क्या? तुम अपना देश छोड़ के नाइजीरिया आ गई? अपना देश छोड़ के तुम नाइजीरिया आ गई? क्या बात कर रही हो?" हाय! यू आर वेलकम, चलो यू आर वेलकम। मतलब वो लोग खुद ही इतना शॉक थे। बट लोग अच्छे हैं। लोग ने किसी ने भी मुझे आज मेरे पेपर्स यहाँ कंप्लीटेड है, मगर फिर भी कोई मुझे आज तक पूछे ही नहीं है कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, वीज़ा कहाँ है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आज तक कोई भी नहीं, और बल्कि बहुत अच्छे से मुझसे बात करते हैं। तो यस, ये वाला जो क्वेश्चन है, मेरे लिए तो अच्छे से बात करते हैं, बाकी फॉरेनर्स से के साथ अच्छे से ही बात करते हैं। ये तो मैंने देखा है, आप जिनसे भी पूछिए सब यही बोलेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, मानसी, आपने लिखा है, विल यू बी मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया इन फ्यूचर एज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स इन योर एरिया? Well, this is not a village. This is still a developing place. So we don't mind going to a better town area. But आप जहाँ भी जाओ, everybody will say कि वो जो developed town है, वो भी 5 साल पहले या 10 साल पहले यही ऐसा ही area था. So we don't have any other land वहाँ in the town area. This is our property. We have actually discussed about this. Me and my husband, we spoke about this. हमने बात किया था कि सिटी चलते हैं, बेटर प्लेस में जाके वहाँ पे रेंट में घर लेंगे, मगर द रेंट इज वेरी हाई, वेरी 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 हाई। सो वी जस्ट थॉट कि थोड़ा दिन थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अभी हमें इंडिया आना है, उसके लिए भी अलग से पैसे रखने हैं, घर वालों को भी देखना है, फिर हम शॉप बना रहे हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके ऊपर इफ वी थिंक लाइक कि हाँ चलो वहाँ जाके सेटल होंगे, तो सेटलिंग इज नॉट इजी। बहुत कुछ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो पूरे नाइजीरिया में है, नॉट इवन माय एरिया। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है,
आज भी आ जाएगा by the grace of God. So as of now, we are not thinking to move. P7 Havana, are you comfortable with the family members and the food and the facilities in Nigeria? फैमिली मेंबर्स यस आई एम ओके विद द फैमिली मेंबर्स, कोई उतना मुझे परेशान नहीं करता है पहले जैसा। एंड बहुत हेल्पिंग हैंड है, मेरे बेबी को भी पकड़ लेती है मेरी सास। बट उनको क्या चाहिए, घर वालों को क्या चाहिए कि आप जो है उनको प्रोवाइड करते रहो, हर चीज़ जो उनको चाहिए, उनको रिक्वायर्ड है आप देते रहो, बाकी वो करेंगे। तो हम प्रोवाइड तो करते हैं, खाना पीना हमेशा सब कुछ लाते हैं, तो ऐसा कोई फैमिली मेंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है, सब लड़ते हैं एक साथ, इतना बड़ा फैमिली है तो खाने-पीने में बहुत दिक्कत हो जाता है, इतना बड़ा फैमिली को देखना। हाँ, बाकी भैया लोग भी प्रोवाइड करते हैं, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ना, वो लोग केके चला के कितना ही प्रोवाइड कर सकते हैं, बट तो वो थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड एंड फैसिलिटीज़, फूड अभी थोड़ा-सा बेटर है फूड, पहले तो बिल्कुल ही खराब था क्योंकि हम बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे फूड हैबिट में, मगर राइट नाउ इट इज़ अ लिटिल बेटर दैन बिफोर। फैसिलिटीज़ मेन रोड में, सिटीज़ में फैसिलिटीज़ है, बट हमारे एरिया में नहीं। बस फैसिलिटीज़ ओके-इश टाइप, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, बट आई स्टिल फील कि लेगोस, अबुजा वहाँ पे बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ है। जैसे कोई काम करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, यू कैन फाइंड दैट, यू कैन सी दैट। Let's go to our next question by Poco Mythical. You mentioned previously that your mother-in-law is not carrying your kid again. Is everything okay? Okay, तो ये it's very normal. My MIL is a very moody person. तो वो बहुत moody है। जब भी उनका लड़ाई होता है मेरे पति से, नॉर्मली बाता बाती में बेटे और माँ के बीच में लड़ाई होता है, को किसी भी चीज़ को लेके, तो वो नेक्स्ट डे से या उसी टाइम से वो मुझसे भी बात करना छोड़ देती है। एंड हम मेरे दोनों बेबी में से किसी को नहीं पकड़ती है, छूती भी नहीं है, चाहे वो मेरा छोटा वाला रोता रहे वो फिर भी नहीं छूती है। एंड 1-2 दिन बाद वो जो है ठीक हो जाती है अपने आप ही, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं तो नॉर्मली रहती हूँ। जैसे खाना, उनके लिए खाना हम पहला निकालते हैं घर में, सबसे बड़ी है ना, तो उनको खाना देना नॉर्मल, बाकी सब चीज़ नॉर्मल होता है, बस वो मुझसे बात बिल्कुल नहीं करती है और मेरे बेबी को नहीं पकड़ती है। अब तो आई एम यूज्ड टू इट, पहले-पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो, क्योंकि वो बाबू को बहुत प्यार करती है, बहुत। उनका बस चले तो वो पकड़ के रहे पूरा दिन तक, ऐसा है। मगर उस टाइम पे वो बिल्कुल नहीं पकड़ती है। San Juni Fernando 3874. My question, what about electricity? Is it fixed? It's actually getting fixed. And in the WhatsApp group, they said that today they will give us. The transformer is having a problem because it's a new one. So there is some problem going on there. Second one, and health situation. What do you do to improve your health? Okay, we are feeling better. Both of us are much better, but it's just that Uzo's face is getting heat rashes again. So just that's the only issue. But apart from that, we are okay, and we are drinking bottled water. Even for cooking, we try and use pure water, not tap water. So we are much better now. The third one, the future plans. This extra things I want to say. Try new haircut, maybe a short haircut. Okay, I'll not really go for a short haircut, but maybe I'll try to do a layer cut or something like that. To find a good salon here who would try to cut my hair, thoda difficult hoga, but I'll try. Your future plans? My future plans are to move to a better country because currently I don't think there's anything in Nigeria to offer us abhi. We are thinking about it, but as of now, we want to save money and move to a better country, like any country but good country, for our children's future, for our children's education. That is the plan. And I really like your work because of your calm voice. Thank you so much, and thank you for your comment. I appreciate. I deeply appreciate. Early with peace. आपका एज, नेवर आस्क अ लेडी हर एज, ये बहुत गलत चीज होता है, बट आई एम इन माई लेट 20s। आप इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो डालते हो, कैसे मैनेज करते हो दो बच्चों के साथ, और क्या प्लान है आपके 2026 का? हाँ, फ्रीक्वेंटली वीडियो डालती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वाईफाई लग गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़ करूँ। पहले वाईफाई नहीं था, तो मुझे बाहर जाना पड़ता था मेन रोड में, 1-2 घंटे वहाँ पे मैं अपलोड ही कर रही हूँ।
बहुत मुश्किल होता था, बट अब वाईफाई लग गया है। एंड 2 बच्चों के साथ कैसे पहले मुझे मेन रोड जाना पड़ता था इतना दूर, वहाँ पे 1-2 घंटे आराम से स्पेंड करना पड़ता था, इवन प्रेगनेंसी में। तो फाइनली अभी थोड़ा बहुत यहाँ नेटवर्क है, तो हमने सोचा कि हम एयरटेल का वाईफाई लगाते हैं, क्योंकि एमटीएन भी है मगर उसका नेटवर्क यहाँ ज़ीरो है। तो हमने लगाया एंड वाईफाई बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक गॉड। तो मैं चाहती थी कि जितना हो सके उतना कोशिश करूँ एंड वीडियोज़ डालते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत मुश्किल है वीडियो खुद बनाना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, सब कुछ करना, बट आई ट्राई माय बेस्ट एंड दैट्स इट। आई जस्ट ट्राई माय बेस्ट एंड आप लोगों का सपोर्ट साथ में है। थैंक यू सो मच। कौन चिल्ला रहा है इतना? अब कौन लड़ रहा है यहाँ पे? Next question है the busy chef recipe. Wow, very nice username. What does your husband do for a living? Okay, we have a very small transportation business. जो हमारा गाड़ी है वो one place to another spot में जाता है and to and fro. So that is all we have currently. Where is Destiny? We haven't seen him in the recent. He is at home. Very naughty, very stubborn. उसको आप कुछ भी बोलो कि जाओ ये लेके आ जाओ ये लेके आओ, बिकॉज नॉर्मली मैं बाहर नहीं जाती हूँ दुकान में, तो मैं या तो एरिक को भेजती हूँ डेस्टिनी को भेजती हूँ। एरिक चला जाता है मगर डेस्टिनी ने मुझे परेशान करके रखा है, क्योंकि वो जब भी जाता है उसके लिए मुझे प्लीज मुझे एक बिस्किट खरीद दो, मुझे लॉलीपॉप देंगे आप, ये खरीद देंगे। तो बॉय इज वेरी नॉटी, ही इज लाइक माय सन। It would be so nice to see you make some videos with your husband too. I really enjoy watching you both together. Okay, see, I have told him. अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी है, I always tell him join me. He doesn't want to join me, and I cannot. मैं बार बार नहीं बोल सकती हूँ. I don't like. I'm not a person who will keep pressurizing you. कि करो 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 करो. तो बार बार इतना बार मैंने उनको कहा है, and he said he wants time. एंड आई थिंक पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, अभी तो थोड़ा बहुत आते हैं अपने अपने विलिंगनेस से। आई डोंट फोर्स एनीवन, आई डोंट फोर्स एनीबॉडी इन द हाउस। मैं जब भी वीडियो खुद बनाती हूँ, लोग मुझे, बाकी सब घर वाले मुझे खुद बोलते हैं, मुझे भी लोग मेरे साथ आजकल नहीं बनाते हो वीडियो, क्यों ऐसा क्यों? मेरी देवरानी बोलती है मेरे साथ आजकल तुम डांस वीडियो नहीं बनाती हो, क्यों मुझसे गुस्सा हो ये हो। आई डोंट फोर्स एनीबॉडी, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, वो लोग खुद से आने मांगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब मिलके वीडियोस कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। नेक्स्ट इज बाय कशिश राणा। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर हाउस? देयर आर मेनी मेनी मेनी। अभी तो वैसे 15 लोग हैं, और अभी मेरी ननद भी यहीं रह रही है कुछ टाइम के लिए, पता नहीं कब तक के लिए। तो ऐसे 16 लोग हैं, क्योंकि यहाँ नाइजीरिया में जब कोई आता है ना और कहते हैं कि मुझे यहाँ रहना है, तो वो आराम से महीना महीना रह कर जाते हैं। Alutetio, I'm sorry if I pronounced it wrong. यहाँ पे लिखा है उन्होंने, in Nigeria they are killing and persecution of many Christians. So are you feeling safe there, my sister? I'm really worrying about you. You are very right. People are very frustrated over here. Especially north में जो है वहाँ पे तो किडनैपिंग बहुत ज्यादा। किडनैप करके आपको गोली मार देंगे, आप नाइजीरियन और फॉरेनर हो, दे डोंट केयर। या तो फिर रैंसम, इतना दो, 100 मिलियन दो, 200 मिलियन दो। एक आदमी, यहाँ पे लोग गरीबी से परेशान हो रहे, खाने के लिए खाना नहीं है, आप उनको बोल रहे 100 मिलियन कहाँ से लेकर आएंगे? स्पेशली क्रिश्चियंस को तो चर्च में जाकर आपको गोली मार रहे, बहुत बहुत बुरी हालत है। लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है इस बारे में ठीक से। तो हमारे एरिया सेफ है, हम ईस्ट में है, आसाबा में है, ये एरिया सेफ है। बट नॉर्थ में क्वारा स्टेट, बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पे एवरी डे ये कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन। इवन डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बारे में बोला है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है, मैं डोनाल्ड ट्रम्प, मैं यूएस आर्मी भेजता हूँ, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज बाय सारा लसीर, नाइजीरिया। गाइस आज के लिए इतना ही। आई एम सो सॉरी, मुझे वीडियो एंड करना पड़ा है। 5-6 क्वेश्चंस और भी थे मगर मैं आंसर नहीं दे पाई। कुछ क्या क्या क्वेश्चंस थे, लाइक आप इंडिया कब आओगे? यही साल आने का बात है, मन भी काफ़ी है, आऊँगी। ये दोनों को सुला कर आई थी तब मैं वीडियो बना रही थी,
मगर ये दोनों ही उठ गए और इसने तो उल्टी भी कर दिया, मतलब दूध फेंकते हैं ना वही। और मैं ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के थी तो मुझे चेंज करना पड़ा एंड अभी मैं इसको कैरी कर रही हूँ। सो डैडी यू डिस्टर्ब, सॉरी सॉरी, से हाय, से हेलो, से हेलो। सो आई नो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस अभी तक क्लियर नहीं होगा। हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि वाई डू यू बैड माउथ, तुम उनके बारे में बुरा क्यों बोलती हो। सो लेट मी टेल यू, बिगनिंग से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं किसी के साथ यहाँ कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज, उनका कम्युनिटी एक है। अगर मैं घर में भी नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि घर में सब टेंशन लेंगे, तो जो मैं यहाँ बोलती हूँ ना तो मुझे ऐसा फ्री लगता है और मैं सच बोलती हूँ, जो सच है वो सच है। एंड इसमें सबटाइटल्स भी है, मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो या आई मीन ये घर वाले भी देखते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू हाइड। एंड बैड माउथ क्यों है, जो सच है, अगर वो सच हमेशा कड़वा होता है, जो सच है मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। खैर इसके बारे में शायद मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊँगी। लेट मी जस्ट एंड द टॉपिक लाइक दैट। And thank you so much for watching the video and thank you for your constant support and love. Yeah? Say thank you. Thank you for coming, Chima. Okay.